हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो ये बताने वाला हूँ मैं आपको कि किस तरीके से इस बार का लेटेस्ट 10th एंड 12th की ओएमआर शीट आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भरनी है। सीबीएसई ने पूरा टोटल पैटर्न चेंज कर दिया है। अब आप लोगों को जो ओएमआर शीट दी जाएगी उसके अंदर अप्रोप्रिएट आंसर किस तरीके से फिलअप करने और उनका मेन थीम आपको किस तरीके से देखना है। सबसे पहले आपकी ओएमआर शीट इस तरीके से पूरी मेंशन होगी। आपका रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ रहेगा, कब आपका एग्जाम होगा, हर चीज, कहाँ सेंटर है आपके पास, कौन सा पेपर है, आपका नाम, आपके फादर का नेम एंड मैनी और ऑल द स्कूल कोड, सब चीजें यहाँ पर मेंशन होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका पेपर कोड आएगा, जो भी पेपर के ऊपर कोड लिखा हुआ आएगा बच्चा वो आपको यहाँ फिलअप करना है। कौन सा कोड है, ABCD जो भी कोड है वो आपको फिलअप करना है। बबल्स आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐसे सर्कल आउट करने। मेन इंपॉर्टेंट जो आपके पास थिंग है वो ये है कि आपको आंसर्स किस तरीके से फिलअप कर रहे हैं, उसको आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले बच्चा आपके पास इस तरीके का रेस्पॉन्स होगा। आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे। उन 40 क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस तक ही काम करना है, बाकी का ओएमआर से आपको कोई मीनिंग नहीं है। यहां पर आपके पास एक सर्कल वाला बॉक्स है और एक आपका नॉर्मल बॉक्स है, मतलब स्टार वाला। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको सर्कल करना है और यहां पर उस करेक्ट आंसर को लिखना भी है। जैसे मैं बोलूं कि आपका आंसर है सेकंड वाले क्वेश्चन का बी आंसर है, आपने बी वाले पर ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से पूरा का पूरा सर्कल कर देना है, लाइक दिस, इस तरीके से जैसा मेरा ऊपर दिख रखा है। तो जैसे आपने यहाँ बी भर दिया तो आपको बी यहां पर बी भरना पड़ेगा। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर भी आपको क्या करना है, आपका रेस्पॉन्स भरना है। ठीक है, अगर बाई चांस आपने सर्कल को फिलअप कर दिया है सी और यहां पर लिख दिया है बेटा कितना बी, तो इजीली आपका जो चेकिंग करने वाले बोर्ड्स की तरफ से हैं वो इस स्टार वाले बॉक्स को प्रीफरेंस पहले देंगे और आपको पहले इसके अंदर वाली जो चीज होगी उसको करेक्ट किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं सबसे पहले आपको ये सारे बबल्स फिलअप कर लेने। अगर आपको क्वेश्चंस को चेक करने के बाद ऐसा लगता है कि यार मैंने जो बबल भरा कि वो गलत भर दिया गया है, तो आप लोग इस वाले बॉक्स के अंदर वो करेक्ट आंसर भर सकते हो। ठीक है, अगर बाई चांस आप लोगों ने यहां पर भर दिया है बी और यहां भर दिया है आपने ए, तो बी को वो अप्रोप्रिएट तरीके से करेक्ट करेगा। ठीक है, याद रहेंगे ये सारी बातें। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से इस चीज को समझ लेना। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपने ए बिल्कुल सर्कल कर दिया ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। ध्यान रखना बेटा, बॉल पॉइंट पेन से आपको फिलअप करना है। देन आपने यहां पर बी भर देना है, आपको कितना ए, ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। 4 सर्कल्स फॉर रेस्पॉन्स, ये 4 सर्कल है आपके रेस्पॉन्स के लिए। फॉर राइटिंग रेस्पॉन्स, करेक्ट रेस्पॉन्स आपका यहां आएगा, उसको पहले चेक किया जाएगा। और जो चीज आपके पास यहां पर है बेटा उसको ध्यान रखना, ये स्टार वाला जो पॉइंट है, डार्कन सर्कल इज नॉट अटेम्प्टेड। बाई चांस आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप लोग उसको सर्कल कर दोगे। अगर आपने सर्कल नहीं किया और यहां पर भी लिखा तो आपका रेस्पॉन्स गलत कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहां पर सर्कल करना है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं किया है। बट ऐसी गलती कोई नहीं करेगा, आई होप सो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। तो ये बात सबको पता है कि मुझे एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। भरना कैसे है, जो चीज इस स्टार वाले बॉक्स में आएगी ये बहुत कंपलसरी है, चेकिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी, भले आपने बबल कुछ भी भर रखा हो। तो आपको पहले बबल अच्छे से फिलअप करना है बी, और फिर बी ही यहां पर प्लेस करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया, ए अगर आपने यहां पर डाल दिया है और यहां आपने डी डाल दिया है तो आपका डी बिल्कुल सही हो पाएगा। अगर आपने बबल नहीं फिलअप किया है और यहां पर आपने रेस्पॉन्स डी डाल दिया है तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सो ये वाली बात सबको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ आ चुकी है और सब लोग समझ चुके हैं इसको। इसके ऊपर वाली बातें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई देंगी, है ना। हर चीज आपके पास होगी, कोड आपको लिखना है, और ये वो सारी चीजें जो बिल्कुल आपकी प्रॉपर सीबीएसई की तरफ से 6/11 को आ चुका है। और यहां पर आपको कुछ चीजें बोली गई है, सैंपल कॉपी ऑफ ओएमआर है, ये आपकी प्रीफिल्ड ओएमआर आएगी आपके पास, कैंडिडेट का नाम आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। हर डिटेल, जो भी डिटेल यहां पर रहेंगी बेटा, उन सारी डिटेल्स को पूरी तरीके से अच्छे चेक करना है कि आपका नेम, आपका फादर का नेम, आपका रोल नंबर बिल्कुल सही है या नहीं है, स्कूल का कोड आपका बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, या पेपर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। उसी के बाद आप लोग ओएमआर करना। इसके बाद आपको इस वाले ब्लॉक के अंदर प्लीज राइट अबाउट स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड, आपको अपने हाथ से यहां लिखना है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबाउ आर करेक्ट। समझ गए बच्चों क्या कह रहा हूं मैं आपको? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहां पर फिलअप करना है। ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज यहां पर लिखना, ICONFIRM फॉर्म DHAT डैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट, और फिर यहां से फ्री हैंड पर सिग्नेचर करने। नेम नहीं लिखना है,
जैसे मैं बोलूं कि मेरा नाम गौरव है तो मैं GAURAV नहीं लिखूंगा, मैं रफ एंड रनिंग एंड से साइन करूंगा, जो भी मेरे साइन होंगे उस तरीके से। ठीक है बच्चों, उसको बिल्कुल प्रॉपर देखना है। फिर ये इन्विजिलेटर, इवैल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, वो उनकी बातें, वो अपनी कोई मीनिंग नहीं है। और जो बातें मैंने अभी आपको बताई वो सारी यहाँ लिखी हुई है। जैसे 4 रेस्पॉन्सेज सर्कल्स हैं, ABCD भरना है, जितने भी गिवन फॉर्म्स होंगे वो रो के अंदर भरने हैं। कैंडिडेट मस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल। करेक्टनेस जो होगी वो सर्कल के डार्कन से ही ऑब्जर्व की जाएगी विद अ पेन। आफ्टर 4 सर्कल आर कवर्ड, जैसे आप चारों सर्कल कवर कर दोगे, अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, उसी रो में आगे की तरफ एक बॉक्स गिवन है जिसको आपने स्टार मार्क किया है। कैंडिडेट हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स, A है, B है, C है या D है। ठीक है, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ द बॉक्स, whenever in the question number is also written inside the circle। क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल प्रॉपर देखना है। This circle is to be darkened by the candidate if they have not attempted this question। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है तो वो हैश वाले ब्लॉक के अंदर उसको डार्कन कर देना है। Candidate advised that first of all they should mark the response by darkening the circle। सर्कल को डार्क करना है, वो भी ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। If fully filled, आपने पूरा भर दिया है, then they should राइट अ रेस्पॉन्स इन द बॉक्स। उसके बाद ही आपको बॉक्स में भरना है, अगर आपका वो एकदम करेक्ट है तो। समझ गए? पर्पस ऑफ अ गिवन बॉक्स इज द ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रेस्पॉन्स, अगर किसी को अपना रेस्पॉन्स मतलब आंसर बदलना है, द सेम टू बी रिटन इन द बॉक्स, वो बॉक्स में कर सकता है। इवन इफ कैंडिडेट सेटिस्फाइड विद द डार्कनिंग द सर्कल, दिस रेस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स। अगर वो कंफर्म है कि हाँ मैंने जो सर्कल किया है बिल्कुल सही है, उसी चीज को वो आगे की तरफ लिखे। बट यूं नहीं बेटा, ज्यादा भी इंसानियत का फायदा नहीं उठाना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको सर्कल भरना है, प्रॉपर तरीके से आंसर फिलअप करना है। ठीक है, रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स इज ट्रीटेड एज अ फाइनल, जो भी फाइनल रिप्लाई होगा वो बॉक्स में रिटर्न किए वाले से ही होगा। इफ द रेस्पॉन्स इज नॉट अटेम्प्टेड, अगर रेस्पॉन्स आपने ढंग से अटेम्प्ट नहीं किया है, क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, तो उसको अनअटेम्प्ट माना जाएगा। इफ ऑल द 3 दैट इज 4 सर्कल बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, सारे छोड़ दिए गए, इट विल कंसिडर दैट द क्वेश्चन आर नॉट बीन अटेम्प्टेड। ओके, तो बहुत अच्छे से, वैसे मैं आप लोगों के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। आप लोगों को अगर पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो बेटा ज्वाइन माय चैनल, यहां पर मैं आपको मोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस डेली रूटीन पर करवा रहा हूं 10th एंड 12th के बेसिस पर। तो दोनों बोर्ड्स वाले एग्जामिनेशन अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उनको ये डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो डेली रूटीन पर आप इनको कर लोगे मैथ्स में, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। इट्स माय प्रॉमिस टू यू कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम में 40 आफ्टर 40 स्कोर कर पाओगे। ओके बच्चों, ये सर्कुलर CBSE की तरफ से निकला गया है, कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन की तरफ से। लिंक, इस पेपर का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। गो टू द कमेंट बॉक्स, और अगर कोई और डाउट आए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। टिल देन बाय बाय एवरीवन, बहुत जल्दी नए टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ अपन मिलेंगे। सारे सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा विद केस स्टडी क्वेश्चंस, तो आप लोगों को चैनल के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।